जैकबोर्ड क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 4 नवंबर को आपका जो है सो इंग्लिश का पेपर है, जिसका हम आंसर की वीडियो लेकर के आ गए हैं। और आप लोग का ये मंथली टेस्ट का पेपर है, जिसका मैं आंसर की बताने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं लगातार जो वीडियो लाऊं ना, आपको टाइमली जो है सो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और आपने जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसका एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे और अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करें और जुड़ जाएँ, ताकि मैं जो भी अपडेट्स लाऊँ आप लोगों को टाइमली मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये जो है सो आंसर की वीडियो। चलिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपका पेपर जो है दोस्तों, ये आपका इंग्लिश का है और 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, है ना। टोटल मार्क्स 20 मार्क्स का आपका होने वाला है ये पेपर, ठीक है। और चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। लिख रहा है यहाँ पे क्या है कि विच सीड डिड बुद्धा आस्क टू ब्रिंग टू, है ना, कीसा गौतमी। तो कॉटन सीड, सनफ्लावर सीड, मस्टर्ड सीड्स और पम्पकिन सीड्स। दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। बोला है एट व्हाट एज डिड प्रिंस सिद्धार्थ रिनाउंस हिज प्रिंसली लाइफ। तो एट 30, 25, 20 एंड 22। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं क्या है कि इन विच सिटी डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बनारस। याद रखिएगा, जो गौतम बुद्धा जो है सो अपना फर्स्ट जो है सो सेरेमनी डिलीवर किए थे, वो कहाँ किए थे तो बनारस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 4 देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ, क्या है, कस्टर्ड द ड्रैगन। तो क्या है, लेस्ली नोरिस और ऑगडेन नश और रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कार्ल सैंडबर्ग। इसका एक बार आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। बाकी आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे, अपने जो है सो इस पोएम को देखेंगे, अपने बुक में मिल जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 हो गया, 5 देखते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है कि फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, इज पकड़ा गया ना ऑटोमेटिक, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एम, आर और वाज रॉन्ग हो जाएगा, बट ऑप्शन सी सुटेबल लग रहा है, इसलिए इज यहाँ पे भराएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल करते हैं। बोला जा रहा है कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विच करंट लैंग्वेज जो है सो फ्रॉम हु हैज़ गिवन द बैग। क्या लिखा हुआ है, हु हैज़ गिवन यू दिस बैग, योर दिस बैग। तो हु हैज़ गिवन यू दिस बैग। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या बताया कि हु हैज़ गिवन यू, मतलब तुमको किसने ये बैग दिया। हु हैज़ गिवन यू दिस बैग, ऑप्शन नंबर ए जो है सो करेक्ट लग रहा है। देखिए, ग्रामर पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा क्या भरा, यहाँ भराएगा। यहाँ पे जो है सो, यहाँ पे यू सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी बी, योर, योर्स और देयर रॉन्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों हमारा सब्जेक्टिव से आ गया है। सब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं ना। बोला वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लिव एट द प्लेस एंड बिकम बेगर। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिद्धार्थ क्यों अपना महल जो है सो छोड़ देते हैं और वो एक बेगर बनाते हैं, मतलब भिखारी बन जाते हैं, एक भिक्षु बन जाते हैं, है ना। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि प्रिंस सिद्धार्थ लेफ्ट द पैलेस बिकॉज ही saw द सफरिंग ऑफ पीपल, एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड बॉडी एंड अ monk. These sights made him realize that life is full of pain and sorrow, है ना। सिद्धार्थ जो है सो अपना महल अपना जो है सो इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मतलब एक बीमार बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और जो है सो उसका डेड बॉडी है ना। ये जो सारे जो है सो साधु संत हैं, है ना, इन सभी के में बहुत सारे क्या, इनके शरीर, इनके मतलब मन में, इनके दिल में बहुत ही क्या है, दुख दर्द भरा हुआ है ना। वे लोग दुखी रहते हैं, दर्द भरे रहते हैं उनके मन में। तो ही वांटेड टू फाइंड द ट्रूथ एंड अ वे टू एंड ह्यूमन सफरिंग, सो ही लेफ्ट द पैलेस एंड बिकेम अ बेगर, है ना, मॉन्क। यानी कि उन्होंने क्या किया, इसी को जांचने के लिए, आखिर जीवन में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको जानने के लिए, आखिर ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है, इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना घर बार सब त्याग दिया और वो एक भिखारी बन गए, मॉन्क बन गए, मतलब भिक्षु बन गए। और वो जो है सो इसकी तलाश में निकल पड़े, है ना। चलिए, जीवन की तलाश में, जीवन आखिर है क्या उसके तलाश में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि हु इज़, क्या है, बेलेंडा।
तो बेलिंडा इज़ अ लिटिल गर्ल हु लिव्स इन अ स्मॉल वाइट हाउस विथ हर पेट एनिमल्स, अ ब्लैक किटन, इसका नाम था इंक, है ना, अ ग्रे माउस जिसका नाम था ब्लिंक, और अ येलो डॉग जिसका नाम था मस्टर्ड, है ना, एंड अ क्राउडली ड्रैगन कस्टर्ड। सी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना। यानी कि जो ये ब्लेंडा जो है सो एक ये लड़की है, छोटी सी लड़की है जो है सो छोटे से घर में रहती है अपने पेट के साथ। इसके पास कौन कौन से पेट है जी? तो एक बिल्ली का बच्चा है, ठीक है, एक माउस है ग्रे रंग का, ठीक है, फिर है सो इसके पास एक येलो पीला रंग का डॉग है, ठीक है, और इसके पास जो है सो एक क्राउडली ड्रैगन है, मतलब कुछ इसके पास खिलौने टाइप से, या फिर बोल सकते हैं ड्रैगन मतलब होता है मक्खी फ्लाई से कुछ होगा इसका, है ना। ये सारे एनिमल्स के साथ ये रहती है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से। चलिए सवाल नंबर 9 क्या है? 9 में है दोस्तों, वाई इज़ मटिल्डा अनहैप्पी विथ हर लाइफ। मटिल्डा अपने लाइफ से क्यों मतलब जो है सो नाखुश थी? मटिल्डा जो है ना अनहैप्पी इसलिए थी क्योंकि उसका लाइफ जो है सो देखो, मटिल्डा इज़ अनहैप्पी विथ हर लाइफ बिकॉज सी इज़ अ मिडिल क्लास वुमन हु ड्रीम्ड ऑफ लग्जरी एंड वेल्थ। मतलब मटिल्डा मिडिल क्लास फैमिली की थी और उसका सपना था बड़ा बड़ा, वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी और वेल्दी लाइफ जीना चाहती थी। मतलब वो धन से और ऐश और आराम से वो है सो जीना चाहती थी, मतलब अमीरी वाला लाइफ जीना चाहती थी, है ना। सी वाज बोर्न फॉर अ रिच एंड क्या है, एलिगेंट लाइफ, है ना, एलिगेंट लाइफ। मतलब जो है सो वो चाहते थे, क्या पता है कि हमें अमीर घर में पैदा हूँ और एक मतलब जो है सो एलिगेंट लाइफ जीऊँ, मतलब बहुत ही मतलब शानदार ज़िंदगी जीऊँ, ठीक है। तो क्या होता है, बट सी हैज़ नो, है ना, लिव स्पेशल लाइफ विथ हर क्लर्क हस्बैंड, है ना। लेकिन वो ऐसा अपने क्लर्क हस्बैंड के साथ नहीं कर पा रही थी। अब उसका हस्बैंड क्लर्क था और ये अपने सिंपल लाइफ उसके साथ गुजारा नहीं चाह रही थी, है ना। तो वही बोला जा रहा है, हिज डिससेटिस्फैक्शन, है ना, मेक्स हर अनग्रेटफुल और सैड, या फिर अनहैप्पी एंड सैड बोल सकते हैं। यही सब कारण से दोस्तों वो नाखुश रहती थी अपने हस्बैंड से कि वो मेरे जो है हस्बैंड है सो कम पैसा कमाता है और एक क्लर्क है ना, और वो उससे संतुष्ट नहीं थी। चलिए, इसलिए वो नाखुश थी। सवाल नंबर 9 हो गया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। 10 थोड़ा लॉन्ग टाइप वाला सवाल दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि वाई डिड द मैरिज ऑफ भोली नॉट टेक प्लेस। मतलब भोली का शादी क्यों नहीं हुआ? तो भोलीज मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ब्राइड ग्रूम बिशंबर, है ना, बिशंबर डिमांडेड अ डोरी ऑफ 5,000 रुपीज़ व्हेन ही saw the भोली हैड pockmarks on her face. Bholi's father was ready to pay, but Bholi refused to marry such a greedy मैन। देखो क्या बोला जाता है यहाँ पे, जो है ना भोली का जो है ना शादी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसका जो हस्बैंड होने वाला था वो विशंबर जो है ना, वो उससे है सो उसके पापा से, भोली के फादर से डिमांड कर दिया 5,000 का जो है सो ये दहेज, है ना। और व्हेन सी साव द भोली हैड, जब उसने देखा भोली का जो चेहरा पे क्या है, पॉक मार्क्स है, मतलब उसके दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं उसके फेस पे। तो भोली का फादर जो है सो रेडी हो गया पे करने के लिए, चलो हम दे देंगे, मेरे बेटी का जो है सो, है ना, सुंदरता नहीं है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, दे देंगे उसको पैसा। बट भोली क्या की, मना कर दी अपने पिताजी को कि उसको है सो शादी करना नहीं है, वो नहीं है। और जो वो दिसंबर को देना चाह रहे हैं 5,000 का ये क्या बोलते हैं उसको दहेज, वो ना दें क्योंकि वो लालची है, ग्रीडी है। इसलिए जो है सो सी ब्रेवली सेड दैट सी वुड नॉट मैरी, इसलिए वो बहादुरी से बोलती है कि हम शादी नहीं करेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों उसका शादी नहीं होता है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ लिख रहा है मैन हु इंसल्ट हर फादर, वो कहती है कि जिसने मेरे पिताजी का मतलब इंसल्ट किया, एंड सी डिसाइडेड टू रिमेन अनमैरिड, है ना, एंड सी हर पेरेंट्स, मतलब वो चाहती है कि अपने पेरेंट्स के साथ हम ज़िंदगी भर रहें और अब मैं शादी नहीं करूँगी। इसका जो है सो भोली शादी नहीं करती है और ज़िंदगी भर अपने पिता का जो है सो ख्याल रखती है और शादी नहीं करती है ना। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं दोस्तों क्या है। 11 बोला जा रहा है कि व्हाट लेसन ऑफ डेथ एंड सफरिंग द बुद्धा टेक टीच कीशा गौतमी। देखो क्या बोला जा रहा है कि बुद्धा टाउट कीशा गौतमी दैट डेथ इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी में जो मौत है एक प्राकृतिक है ना, प्रकृति का देन है। एंड दैट एवरी वन मस्ट फेस इट, मतलब हर लोग को मरना ही मरना है, हर लोग इसको फेस करेगा। वैन कीशा गौतमी कुड नॉट फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, सी रियलाइज दैट डेथ कम्स टू ऑल, है ना। जब जो कीशा गौतमी जो है सो देखती है कि कोई भी घर में एक मरा हुआ आदमी नहीं मिलता है, तो वो रियलाइज़ करती है कि जो है ना डेथ जो है सो एक असली चीज़ है, असली हकीकत है, अब सबको आना है
है ना। और यहाँ क्या बोल रहा है, बुद्धा एक्सप्लेन्ड दैट वाइस पीपल डू नॉट ग्रीव ओवर वाट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, सोरो एंड सफरिंग एंड ओनली व्हेन सी व्हेन है वी गिव अप डिज़ायर एंड एक्सेप्ट रियलिटी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ गौतमी क्या है, किशा गौतमी को मिलता है सीख की ज़िंदगी जो है सो एक क्या है, मौत का जो है सो मंजिल तक, ज़िंदगी मतलब मौत है, कहने का मतलब ज़िंदगी में सबको मौत आना है, ठीक है। ये किसी से छूटा हुआ नहीं है, किसी को ऐसा नहीं कि मौत नहीं आएगी, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में। सवाल नंबर 12 है दोस्तों, आखिरी है। देखिए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार आपको फाइनल में पूछता है, ठीक है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। देखिए कैरेक्टर स्केच मतलब जो बताया जाता है उसको चरित्र, भोली का क्या चरित्र था उसके बारे में बताइए। तो भोली वॉज अ सिंपल साई एंड फेयरफुल गर्ल बिकॉज ऑफ हर पोकमार्क्स एंड, है ना, स्पीच डिफेक्ट। देखो भोली एक साधारण सी लड़की थी, शर्मीली थी और वो डरावनी मतलब डरपोक लड़की थी, वो डरती सबसे डरती थी, वो पता है क्योंकि उसके फेस पे पोक मार्क्स था, मतलब दाग धब्बे थे, और उसका जो बोली था ना, बोलने का तरीका वो सही नहीं था, मतलब वो सही से बोल नहीं पाती थी बेचारी, है ना, वो हकलाती थी बोलने में। तो बोला ना, पीपल ऑफन मेड हर फन, मतलब उसके जो है ना लोग मजाक बनाया करते थे हमेशा। हाउएवर आफ्टर गोइंग टू स्कूल, जैसे ही वो स्कूल आती थी ना तो सी बिकेम एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट, जैसे ही वो स्कूल मतलब जाने लगी पढ़ने के लिए तो धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और वो एजुकेटेड हो गई। सी लर्न टू स्पीक क्लियरली, वो क्लियरली बोलना सीख गई, एंड थिंक फॉर हिम हरसेल्फ, और अपने आप से सोचना सीख गई, है ना। इन द एंड मतलब वो अंत में। और सी शोड ग्रेट करेज बाई रिजेक्टिंग अ ग्रेडी ग्रूम एंड स्टूड अप फॉर हर डिग्निटी। होली इज़ अ सिंबल ऑफ वुमेन रिस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट। देखिए जो है सब जब होली पढ़ लिख लेती है तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट हो जाती है, तो क्या करती है अपने शादी में जो है सो एक ग्रेडी दूल्हा मतलब लालची दूल्हा को भी क्या करती है ये रिजेक्ट कर देती है, और जो है सो बहुत ही बहादुरी के साथ जो है सो पेश आती है ना, अपने परिवार के साथ वो जो है सो रहना फिर निश्चित करती है, और इस प्रकार से दोस्तों ये एक बहादुर लड़की बन गई, है ना। तो ये इसका जो है सो आंसर था दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो है सो इंग्लिश का सारा पेपर में जो क्वेश्चन था खत्म कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देगा और प्यार से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें आप देख पा रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में चल रही है। बाकी दोस्तों लगातार अब आपके लिए वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, प्यार से कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। सबको जय हिंद जय भारत, सबको वंदे मातरम, सबको जोहार, सभी को नमस्कार।